राधे राधे हरे कृष्णा भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम बात करने वाले हैं वर्ष 2026 के वट सावित्री व्रत के बारे में। यह व्रत हर सुहागन स्त्री के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन इस बार का वट सावित्री व्रत और भी अधिक खास हो गया है, क्योंकि वर्ष 2026 में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में बहुत सी महिलाओं के मन में कई प्रकार के सवाल उठ रहे हैं। जिन बहनों की अभी शादी हुई है, क्या वे पहली बार यह व्रत रख सकती हैं? जिन्होंने कभी यह व्रत नहीं किया, क्या वे इस वर्ष से शुरुआत कर सकती हैं? अधिक मास लगने से व्रत पर कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं? पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? बरगद के वृक्ष की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और पारण का सही समय क्या होगा? तो भक्तों, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे वट सावित्री व्रत 2026 की संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि, कथा, शुभ मुहूर्त, नियम और वो बातें जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी माना जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। भक्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर वर्ष ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। कई स्थानों पर इसे वट अमावस्या, बरगदाही अमावस्या या बड़ अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत रखती हैं। वर्ष 2026 में वट सावित्री व्रत 16 मई दिन शनिवार को रखा जाएगा। ये दिन कई मायनों में विशेष रहेगा, क्योंकि इसी दिन शनिश्चरी अमावस्या और शनि जयंती का शुभ संयोग भी बन रहा है। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 16 मई की सुबह लगभग 5:11 से प्रारंभ होगी और 17 मई की रात करीब 1:30 तक रहेगी। उद्या तिथि के अनुसार व्रत और पूजा 16 मई शनिवार को ही की जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अधिक मास लगने के कारण क्या नई विवाहित महिलाएं या जिन्होंने कभी यह व्रत नहीं रखा, वे इस वर्ष से व्रत शुरू कर सकती हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल कर सकती हैं, क्योंकि अधिक मास 17 मई 2026 से प्रारंभ होगा, जबकि वट सावित्री व्रत 16 मई को रखा जाएगा। यानी यह व्रत शुद्ध ज्येष्ठ अमावस्या में पड़ रहा है। इसलिए जिन महिलाओं की नई शादी हुई है, जो पहली बार यह व्रत आरंभ करना चाहती हैं या जो अब तक किसी कारण से यह व्रत नहीं कर पाई थीं, वे सभी इस वर्ष से विधिपूर्वक व्रत शुरू कर सकती हैं। भक्तों, धर्म में भावना सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करके व्रत किया जाए तो उसका पूर्ण फल अवश्य प्राप्त होता है। अब बात करते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त की। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त प्रातः लगभग 4 बजे से प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह करीब 5:49 पर होगा। कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले उठ जाएं। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। सुहागिन महिलाएं इस दिन विशेष रूप से लाल, पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र पहनती हैं। 16 श्रृंगार का भी इस दिन विशेष महत्व माना गया है। पूजा का अभिजीत मुहूर्त लगभग सुबह 11:50 से दोपहर 12:45 तक रहेगा। इसके अलावा शाम के समय गोधूली बेला में भी पूजा करना शुभ माना गया है। शाम लगभग 7:04 से 7:25 तक का समय अत्यंत शुभ रहेगा। ध्यान रखें कि इस दिन राहुकाल सुबह लगभग 8:54 से 36:36 तक रहेगा। राहुकाल में पूजा या शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। व्रत का पारण 17 मई रविवार को सूर्योदय के बाद किया जाएगा। पारण का शुभ समय सुबह लगभग 5:29 के बाद रहेगा। अब जानते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व। भक्तों, वट वृक्ष यानी बरगद का पेड़ सनातन धर्म में अत्यंत पवित्र माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इसकी जड़ों में भगवान ब्रह्मा, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का निवास होता है। यही कारण है कि इस वृक्ष की पूजा करने से त्रिदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बरगद का वृक्ष दीर्घायु और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार यह वृक्ष वर्षों तक जीवित रहता है, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली महिलाओं का सौभाग्य भी अटल बना रहता है। अब बात करते हैं वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा की। प्राचीन समय की बात है। मद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा राज्य करते थे।
वे अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने वर्षों तक देवी सावित्री की कठोर तपस्या की। अंततः देवी प्रसन्न हुईं और उन्हें एक कन्या का वरदान दिया। उस कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत तेजस्विनी, सुंदर और बुद्धिमान थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके लिए योग्य वर की खोज शुरू हुई, लेकिन सावित्री ने स्वयं अपने पति का चयन करने का निश्चय किया। एक दिन वन में भ्रमण करते समय उसकी मुलाकात सत्यवान नाम के एक राजकुमार से हुई। सत्यवान अत्यंत गुणवान, सत्यवादी और माता पिता की सेवा करने वाले युवक थे। सावित्री ने उन्हें मन ही मन अपना पति मान लिया। जब सावित्री अपने पिता के पास लौटी और सत्यवान के बारे में बताया, तब दरबार में उपस्थित महर्षि नारद ने कहा कि सत्यवान सभी गुणों से संपन्न है, लेकिन उनकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो उठे। उन्होंने सावित्री को समझाया कि वह किसी दूसरे वर का चयन कर ले, लेकिन सावित्री ने कहा कि भारतीय नारी केवल एक बार ही पति का वरण करती है। जिसे एक बार पति मान लिया, उसे कभी बदला नहीं जा सकता। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति और सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। वह पूरे मन से परिवार की सेवा करती थी, लेकिन उसे नारद मुनि की बात हमेशा याद रहती थी। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की आयु पूर्ण होने वाली थी। उस दिन सावित्री ने कठोर व्रत रखा और अपने पति के साथ वन में चली गई। जंगल में लकड़ी काटते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज पीड़ा हुई और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ ही क्षणों में उनके प्राण निकल गए। उसी समय यमराज वहां प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे कई बार लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने धर्म, सत्य और पतिव्रता धर्म की ऐसी बातें कहीं कि यमराज भी प्रसन्न हो गए। यमराज ने सावित्री से वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने पहले अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी और उनका खोया हुआ राज्य मांगा। फिर अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने दोनों वरदान दे दिए, लेकिन सावित्री लगातार यमराज के पीछे चलती रही। अंत में यमराज ने कहा कि अब अंतिम वरदान मांगो। तब सावित्री ने कहा कि मुझे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हों। यमराज तुरंत समझ गए कि बिना सत्यवान के यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। सावित्री की अटूट निष्ठा और बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर उन्होंने सत्यवान को पुनर्जीवन प्रदान कर दिया। भक्तों, यही कारण है कि वट सावित्री व्रत को अखंड सौभाग्य का व्रत कहा जाता है। माना जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है और परिवार पर आने वाले संकट दूर होते हैं। अब जानते हैं पूजा विधि। सुबह स्नान करने के बाद पूजा स्थान को साफ करें। बरगद के वृक्ष के पास जाकर जल अर्पित करें। रोली, अक्षत, पुष्प, धूप और दीपक से पूजा करें। वृक्ष के तने पर कच्चा सूत या कलावा लपेटते हुए परिक्रमा करें। बहुत सी महिलाएं 108 परिक्रमा करती हैं, लेकिन यदि संभव न हो तो 5, 7, 11 या 21 परिक्रमा भी श्रद्धा से की जा सकती हैं। पूजा के दौरान सावित्री और सत्यवान का ध्यान करें। इस दिन पूजन सामग्री में सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, फल, फूल, भीगे हुए काले चने, मिठाई, नारियल, पान, सुपारी, कपूर, दीपक और दक्षिणा आदि रखी जाती है। कई स्थानों पर महिलाएं बरगद के वृक्ष को भीगे हुए काले चने और पुए का भोग लगाती। माना जाता है कि इससे सुख समृद्धि बढ़ती है। यदि आसपास बरगद का पेड़ उपलब्ध न हो तो आप छोटे वट वृक्ष के पौधे की पूजा कर सकती हैं। कुछ महिलाएं तुलसी जी में भी वट वृक्ष का ध्यान करके पूजा करती हैं। अब बात करते हैं व्रत के नियमों की। भक्तों, इस व्रत में नमक वाला भोजन करने से बचना चाहिए। यदि स्वास्थ्य ठीक हो तो निर्जल व्रत करना उत्तम माना गया है, लेकिन यदि किसी को कमजोरी या स्वास्थ्य समस्या हो तो फलाहार किया जा सकता है। फल, दूध, सूखे मेवे और बिना नमक का भोजन ग्रहण किया जा सकता है। इस दिन क्रोध, कटु वचन और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। जितना हो सके भगवान विष्णु और माता सावित्री का स्मरण करें। शनिश्चरी अमावस्या होने के कारण इस दिन शनि देव की पूजा और दान का भी विशेष महत्व रहेगा। काले तिल, तेल, उड़द और जरूरतमंदों को भोजन का दान करने से शनि दोष शांत होते हैं। भक्तों, वट सावित्री व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि पति,
पत्नी के प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। यह व्रत हमें सिखाता है कि सच्ची निष्ठा और विश्वास से बड़ा संकट भी टाला जा सकता है। अगर आप भी इस वर्ष वट सावित्री व्रत रखने जा रही हैं, तो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत करें। भगवान वट वृक्ष, माता सावित्री और श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और अखंड सौभाग्य बना रहे। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में जय वट सावित्री माता अवश्य लिखें, ताकि माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और ऐसे ही धर्म और ज्योतिष से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। राधे राधे। हर हर महादेव।